नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो सीटेट है उसका जो फॉर्म है फिर से फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो सीटेट के एग्ज़ाम आपको पता है कि 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने वाला है, लेकिन ये फॉर्म की जो दोस्तों लास्ट डेट थी वो क्या 18 दिसंबर थी दोस्तों। क्या थी? 18 दिसंबर थी। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म थे जो कि इनकम्प्लीट हो थे और सबमिट नहीं हुए थे। इस वजह से उन सभी अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया गया है। तो ये फॉर्म जो है दोस्तों रीओपन हो चुके हैं सीटेट के फॉर्म। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार दोस्तों जो ये फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं 27 दिसंबर को, और ये फॉर्म 30 दिसंबर तक चलेंगे दोस्तों, जिसके अंदर लगभग कुछ नहीं 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। जो कि इनकम्प्लीट थे, अब वो क्या कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के सीटेट सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाहता है, वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, और हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप बड़ी ही सरलता के साथ 2 से 3 मिनट के अंदर हल कर सकें। और जनवरी में दोस्तों मैं आपके लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूं, ताकि जिन विद्यार्थियों को मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट टफ लगता है और जो पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि आपका जो फिर स्कोर है वो 100 प्लस बड़े ही आसानी से आ सके, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो चाहे फिर पेपर 2 की बात हो दोस्तों। और आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप सभी लोग तैयारी अपनी करते रहें, क्योंकि जो सीटेट है वो 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने वाला है, और जो यूपीटेट है दोस्तों वो क्या है मई में जा चुका है। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम था पहले 29-30 जनवरी को कंडक्ट होने वाला था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के उस समय पर ना होने के कारण, क्योंकि अभी ही कुछ ही दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष आए हैं, जो आपको पता होगा पूर्व आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार जी हैं, वो नियुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में यूपीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना संभव नहीं है, अब ये एग्ज़ाम मई में कंडक्ट होगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ दोस्तों कि आगामी समय में आपको सुपर टेट भी 2026 में अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिस वजह से इस बार सुपर टेट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए क्या है दोस्तों, आप सीटेट अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, और मुझे पता है कि आपने सभी लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया होगा, और यूपीटेट का भी फॉर्म क्या है दोस्तों, आपको मार्च में इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है, और इसका एग्ज़ाम मई में होने 17 या 18 मई को होने की संभावना है। तो आप दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें। तो हम अपने सेशन को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सीटेट का रीओपन हो चुके हैं फॉर्म, इससे पहले मैं आपको बताऊँ इस बार जो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 21st एडिशन है। इसका जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट होगा संडे वाले दिन, और इसका जो एग्ज़ाम है ये पूरे देश में 132 शहर में कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, जो ये फॉर्म थे ये 27 नवंबर 2025 से आरंभ हो गए थे, और ये फॉर्म 18 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म चले थे। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म फिल किया, लेकिन क्या हुआ कि जो पोर्टल था उसका क्या है नॉन रिस्पॉन्स आ रहा था, जिस वजह से फॉर्म क्या है फाइनली सबमिट नहीं हो सका। तो इस पर दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्या था, जो 21st एडिशन था सीटेट का, ये क्या है फॉर्म जो आवेदन स्टार्ट हुए थे
27/11 मतलब 27 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुए थे और 18 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म चले थे। लेकिन इसमें एक रीज़न ये दिया गया दोस्तों कि पोर्टल जो था क्या है नॉन रिस्पॉन्सिव था, मतलब क्या पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा था, जिस वजह से अगर आप देखें कि 17 दिसंबर तक 3,53,218 फॉर्म फिल हुए थे और 18 दिसंबर तक 4,14,981 कैंडिडेट ने अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया था। और ओवरऑल अगर अभी तक देखें तो 25,30,551 ऐसे फॉर्म हैं जो कि सक्सेसफुली अप्लाइड हुए हैं दोस्तों। अगर मैं इसको आगे आपको बताऊं दोस्तों तो क्या था कि जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसके वजह से क्या था कि नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पोर्टल की वजह से ये जितने भी उम्मीदवार थे 1,61,127 इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन विच वर नॉट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट एंड सबमिटेड फाइनल एप्लीकेशन। मतलब दोस्तों क्या है 1,61,127 इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन थे जो कि फाइनली ना तो कंप्लीट हुए और ना ही सबमिट हो सके। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक तो क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिखी हुई है दोस्तों, इट हैज़ आल्सो बीन नोटेड इन द बोर्ड दैट प्रेजेंट एडिशन ऑफ सीटेट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 1 ईयर। मतलब इसमें स्पष्ट कहा है कि 1 साल के गैप के बाद 21st एडिशन ऑफ सीटेट कराया जा रहा है। इस वजह से क्या है एक वन टाइम फैसिलिटी फिर से प्रोवाइड करी है इन सभी अभ्यर्थियों का जिन अभ्यर्थियों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया था लेकिन उनका फॉर्म कंप्लीट और सबमिट नहीं हुआ था उन लोगों के लिए। ये दोस्तों आप फॉर्म आज से ही सुबह 11 बजे से पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, 27 दिसंबर सुबह 11 बजे से। और ये फॉर्म दोस्तों 30 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म चलेगा। These candidates are advised is verify their particulars and do necessary correction during the process of final submission of application and no further opportunity will be given to them for correction of particulars। मतलब क्या है दोस्तों कि अब क्या है कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए फाइनल मौका है। इसलिए आप आज से मतलब 27 दिसंबर से और 30 दिसंबर के बीच में आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और इसमें यह भी इन्फॉर्म किया गया है कि इसमें कोई भी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है दिस इज आल्सो इन्फॉर्म दैट नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब कोई भी नया उम्मीदवार इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों ये जो बोर्ड की तरह जो ये बोर्ड था इन्होंने स्पष्ट बताया गया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये क्या सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया था। और लेकिन अब क्या है दोस्तों कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी नया उम्मीदवार नया रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। लेकिन जो 1,61,127 रजिस्ट्रेशन थे जो कि इनकम्प्लीट थे वही उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ के सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और अगर हम हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी अगर हम बात करें तो भी दोस्तों मैंने इसके अंदर 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। आप इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही सरलता के साथ 2 से 3 मिनट में बड़े ही सरलता के साथ हल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, लेकिन आप ये डिसीजन तभी लें जब आप जो वीडियोस हैं सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की देखने के बाद ही आप ये डिसीजन लें। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें। आपको और जो ये जानकारी थी ये जानकारी बताना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी उम्मीदवार रह चुके हैं ताकि उनका फॉर्म सीटेट का जो फॉर्म है कंप्लीट फिल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।